हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। आज मैं आपके लिए इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें तथा उनके लेखकों के बारे में चर्चा करूंगा। हमारी पहली पुस्तक है रामायण। रामायण के जो लेखक हैं वो वाल्मीकि हैं। याद रखिए, अगर रामचरितमानस होगा तो गोस्वामी तुलसीदास आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी पुस्तक है महाभारत। महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। महाभारत का दूसरा नाम एक जय संहिता भी है। क्या है? जय संहिता। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट पुस्तक जो है हमारी वो है अष्टधाई। अष्टधाई की जो रचना किसने की थी? ऋषि पढ़ानी ने की थी। किसने की थी? ऋषि पढ़ानी ने। और ये व्याकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण से। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। चाणक्य का एक दूसरा नाम जो है, चाणक्य का जो दूसरा नाम है वो है, चाणक्य का दूसरा नाम है वो है कौटिल्य। क्या है? कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। दूसरा क्या नाम है? विष्णुगुप्त। यानी चाणक्य के दो नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक है ना। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें चाणक्य के दो नाम है, विष्णुगुप्त भी कभी कभी ऑप्शन में आता और कौटिल्य भी आता। और ये भी याद रखिए, जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से। बहुत से लोग याद रखते हैं कि अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नहीं, ये राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। महाभाष्य जो पुस्तक है वो ऋषि पतंजलि द्वारा लिखी गई। इसमें योग के नियम के बारे में बताया गया है कि कैसे योग के द्वारा मानव स्वस्थ शरीर रख सकता है और अपने मन को शांत रख सकता है। दूसरा है सतसहसारिका। सतसहसारिका जो सूत्र है वो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट पुस्तक है हमारी बुद्ध चरित्र तथा सौदरानंद। बुद्ध चरित्र और सौदरानंद, ये दोनों की दोनों पुस्तकें अश्वघोष द्वारा लिखी गई। अश्वघोष जो थे वो कि बौद्ध धर्म के बहुत बड़े गुरु थे और राजा कनिष्क के दरबार में थे। किनके दरबार में थे? राजा कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट है महाभिभाषा शास्त्र। जो महाभिभाषा शास्त्र जो पुस्तक है वो वसुमित्र के द्वारा लिखी गई है। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। नेक्स्ट पुस्तक है हमारी, नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है हमारी स्वप्रवास वदिता। स्वप्रवास वदिता जो है वो भाष्य द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र जो है ना वो वात्स्ययन के द्वारा लिखी गई है। कुमार संभव पुस्तक है वो कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाटक है कालिदास का संस्कृत में, और कालिदास की पुस्तकें ये सभी संस्कृत में ही लिखी गई हैं। कुमार संभव, अभिज्ञानम शकुंतलम, विक्रमो उर्वशिया, मेघदूत, रघुवंशम, मालविका, गृहमित्रम, ठीक है ना। ये सभी की सभी पुस्तकें ये महर्षि कालिदास के द्वारा लिखी गई। महाकवि थे। इनकी उपाधि क्या है? महाकवि। महर्षि नहीं, महाकवि इन्हें कहा जाता है, कालिदास को। और ये क्या थे? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या जिन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं, उनके दरबार में ये थे। इसके बाद ये नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है वो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई। मुद्रा राक्षस भी विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद एक और पुस्तक इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है मृच्छकटिकम। ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया एक संस्कृत में एक नाटक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य सिद्धांत जो पुस्तक वो आर्यभट्ट ने लिखी थी। आर्यभट्ट भारत के पहले गणितज्ञ थे और भारत का जो पहला उपग्रह भी है वो भी आर्यभट्ट के नाम से ही है। नेक्स्ट पुस्तक है बृहद संहिता। ये बराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है। ये भी एक खगोल वैज्ञानिक थे। क्या थे ये? खगोल वैज्ञानिक। क्या थे ये? खगोल वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है हमारी पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है और इसमें नैतिक और शैक्षिक प्रदान वाली कहानी बताई गई हैं। नेक्स्ट पुस्तक जो है हमारी बच्चों वो है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर जो पुस्तक है वो सोमदेव के द्वारा लिखी गई एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों
नेक्स्ट जो हमारी पुस्तक है उसका नाम है अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश जो है ना वो वसुबंधु के द्वारा लिखी गई है। अभिधम्म जो कोश पुस्तक है वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो पुस्तक है वो है रावणवध। रावणवध जो है ना वो भट्टी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है ना। नेक्स्ट पुस्तक है उसका नाम है किराती जूर्नियम। किराती जूर्नियम जो पुस्तक है वो भारवी के द्वारा लिखी गई है। 10 कुमार चरितम है वो डंडी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। ये सभी पुस्तकें आई हुई हैं सभी एग्जामों में। नेक्स्ट देखिए हर्षचरित है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। कादम्बरी है वो भी बाणभट्ट के द्वारा लिखी है। बाणभट्ट जो थे वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा वासवदत्ता जो है वो सुबंधु के द्वारा लिखी गई मुख्य पुस्तक है। और नागानंद जो है और रत्नावली और प्रियदर्शिका ये तीनों खुद हर्षवर्धन ने लिखी हैं, याद रखिएगा। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है ना, ये हर्षवर्धन ने खुद लिखी है स्वयं। इसके बाद मालती माधव जो पुस्तक है वो भावभूति ने लिखी है। कर्पूर मंजरी जो पुस्तक है वो राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। काव्य मीमांसा जो पुस्तक है, काव्य मीमांसा जो पुस्तक है वो भी राजशेखर के द्वारा एक लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नव सहसांक चरित्र जो पद्म गुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है हमारा शब्दानुशासन राजा भोज के द्वारा लिखी गई है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा। नैषाद चरितम श्रीहर्ष के द्वारा। विक्रमदेव चरित्र बिल्लड़ के द्वारा। कुमारपाल चरित्र जो हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगी वो कल्लड़ के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। ये पहली पुस्तक है जिसमें क्या है, कश्मीर के इतिहास, कश्मीर का इतिहास इसी पुस्तक में हमें मिलता है। किसमें? राजतरंगी में। किसमें मिलता है? राजतरंगिणी। नेक्स्ट है रासमाला जो है वो सोमेश्वर द्वारा लिखी गई। शिशुपाल वध जो है वो माघ कवि के द्वारा लिखी गई। पृथ्वीराज विजय या पृथ्वीराज जो विजय है वो जय नायक द्वारा लिखी गई है, जय नायक द्वारा। और पृथ्वीराज रासो वो राजा पृथ्वीराज चौहान की जो दरबारी कवि थे चंद्रवरदई उनके द्वारा लिखी गई। और जो गीत गोविंद जो पुस्तक है वो जयदेव के द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड जो मैंने ये पुस्तकें बताई हैं ये हर एक एग्ज़ाम, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पीसीएल हो या यूपी पीएससी या यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो किसी भी स्टेट के, उनमें ये क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। अतः आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।